सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 123 से 124 सर्ग का वर्णन है। अनुज्ञातं तु रामेण तविमानमनुत्तमं, हंसयुक्तं महानादम् उत्पपात विहाय पातयित्वा ततश्चक्षुः सर्वतो रघुनन्दना, अब्रीन् मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्। कैलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थितां, लङ्कामीक्षस वैदेही निर्मितां विश्वकर्मणा। एतदायोधनं पश्यो मांसोडितकर्दमं, हरीणां राक्षसानां च सीते विशेषणं महत्। एकदत्तवरासे ते प्रमाथि राक्षसेश्वरो, तौ हेतुर्विशालाक्षी निहतो रावणो मया। कुम्भकर्णोऽत्र निहता प्रहस्तश्च निशाचरः, धूम्राक्षश्चात्र निहतो वानरेण हनुमता। विद्युन्माली हतश्चात्रो सुखेनेन महात्मना, लक्ष्मणेनेन्द्रजिच्चात्र रावणेर्निहतो रणे। अंगदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षसो, रूपाक्षश्च दुष्पेक्षो महापार्श महोदरो। श्री राम की आज्ञा पाकर के वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय कुल नंदन श्री राम ने सब ओर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली पितृष कुमारी सीता से कहा कि हे विदेह नंदिनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, वहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते इस युद्ध क्षेत्र में वानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। हे विशाल लोचने, यह राक्षस राज रावण राख का ढेर बन करके सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यहीं निशाचर प्रहस्त मारा गया है, और इसी समरांगण में वानर वीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है। यहीं महामना सुखेन ने विद्युन्माली को मारा था, और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र रंजित का संहार किया था। यहीं अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था। किसी की ओर देखना भी कठिन था। वह विरूपाक्ष तथा महापार्श्व और महोदर भी यहाँ मारे गए हैं। अकम्पनश्च निहतो बलिनो अन्ये च राक्षसा, शिरसराश्चातिकायश्चो देवान्तक नरान्तकौ। यद्योन्मत्तश्चिमत्तश्चो राक्षसप्रवरा बुभुः, नृकुम्भश्चैव कुम्भश्चो कुम्भकर्णात्मजौ बलि। वज्रदंष्टश्च दंष्टश्च बहवो राक्षसाः, मकराक्षश्च दुर्धर्षो मया युधि निपातितः। अकम्पनश्च निहता शोणिताक्षश्च वीर्यवान्, यूपाक्षश्च भृजङ्गश्च निहतौ तु महाहवे। विद्युज्जिह्वोऽत्र त्रिनेतो राक्षसो भीमदर्शनः, यज्ञशत्रुश्च निहता सुप्ताग्नश्च महाबला। शूरशत्रुश्च निहतो ब्रह्मशत्रुस्तथा पराः, अत्र मन्दोदरीणां भार्या तं पर्यविधेयो यतो। सपत्नीनां सहस्रेण साग्रेण परिवारिता, एतत्तु दृश्यते तीर्थं समुद्रस्य वरानने। यत्र सागरमुत्तीर्थो तं रात्रिमुषिता वयम्। एषेतुर्मया बद्धा सागरे रमणार्णवे, तौ हेतुर्विशालाक्षी नलसेतुः सुदुष्करः। अकम्पन तथा दूसरे बलवान राक्षस यहीं मौत के घाट उतारे गए थे। त्रिसरातिका देवांतक और निरांतक भी यहीं मार डाले गए थे। युद्धोन्मत्त और मत्त ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस था बलवान कुंभ और नकुंभ, ये कुंभकर्ण दोनों पुत्र भी यहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। वज्रदंश और दंश आदि बहुत से राक्षस यहीं काल के ग्रास बन गए। दुर्धर्ष वीर मकराक्ष को इस युद्ध स्थल में मैंने मार गिराया था। अकम्पन और पराक्रमी शोणिताक्ष का भी यहीं काम तमाम हुआ था। यूपाक्ष और प्रजंग भी इसी महासमर में मारे गए थे।
जिसकी ओर देखने से भी भय होता था, वह राक्षस विद्युत जो है यही मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली सुप्तघ्न को भी यहीं मारा गया था। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यहीं वध किया गया था। यहीं रावण की भार्या मंदोदरी ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक सौतों से घिरी हुई थी। हे सुमुखी, यह समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जहाँ समुद्र को पार करके हम लोगों ने यह रात बिताई थी। हे विशाल लोचने, खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है, जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। हे देवी, तुम्हारी हे देवी, तुम्हारे लिए ही अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। पश्य सागरमक्षोभ्यम वेदेहि वर्णालयम अपारमो गर्जन्तं शंखं सुक्तिशमाकुलं हरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं पश्यमैथिली विश्रमार्थं हनुमतो भित्त्वा सागरमुत्थितम् एतत् कुक्षौ समुद्रस्य स्कन्धावारनिवेशनम् अत पूर्वं महादेवः प्रसादम् अकरोत् विभुः। एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः सेतुवन्दिते ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम्। एतत् पवित्रं परमं महापातकनाशनम् अत्र राक्षसराजो यमाजगाम विभीषणः। एका सा दृश्यते शीते किष्किन्धा चित्रकानना सुग्रीवस्पुरी रम्या यत्र बाली मयाता। अथ दृष्टा पुरीं सीतां किष्किन्धां वालिपाल अब्रवीत प्रसृतं वाक्यं रामं प्रणय सात्वशा सुग्रीवो प्रियभार्या विस्तारा प्रमुखतो नृपो अन्येषां वानरेन्द्राणां स्त्रीभिः परिवृतामयम् गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानीं त्वया सह। हे विदेह नंदी, इस अक्षोभ वरुणालय समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। हे मिथिलेश कुमारी, इस वर्णमय पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जल राशि को चीरकर ऊपर को उठ गया था। यह समुद्र के उधर में ही विशाल टापू है, जहाँ मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यहीं पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्य स्थल में विशालकाय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतुबंध नाम से विख्यात था तीनों लोकों द्वारा पूजित होगा। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यहीं ये राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। हे सीते, यह विचित्र वन प्रांत से शोभित किष्किंधा दिखाई देती है, जो वानरराज सुग्रीव की श्रम नगरी है। यहीं मैंने बाली का वध किया था। इसके बाद बाली पालित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विह्वल हो श्री राम से विनय पूर्वक कहा कि हे महाराज, मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। एवं मुक्तोत वैदेह्या राघवा प्रतिवाचिताम एवं स्तुति किष्किन्धां प्राप्य संस्थाप्य राघवो विमानं प्रेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतद्वाचः। भूहि वानर शार्दूल सर्वान् वानर पुंगवान् स्त्रीभिः परिवृता सर्वे अयोध्यां यान्तु सीतया। तथा त्वमपि सर्वाभिः स्त्रीभिः सह महाबलो अभित्वरैव सुग्रीवो गच्छामः प्लवगाधिपो। योऽख्यमुक्तः सुग्रीवो रामेणामिति तेजसा वानराधिपतिः श्रीमांस्तैश्च सर्वैः समावृतः। प्रविश्यान्तः पुरं शीघ्रं तारामुद्वीक्ष्य सोऽब्रवीत् प्रिये त्वं सह नारीभिर्वानराणां महात्मनां राघवेणाभ्यनुज्ञाता मैथिली प्रियकाम्या। त्वमभिगच्छामो ग्रहीवानरयोषितः अयोध्यां दर्शयिष्यामः सर्वा दशरथ स्त्रियः। हे विदेह नंदिनी, सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुराज जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुँचने पर उन्होंने विमान ठहराया
और सुग्रीव की ओर देख करके कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानरी उत्पत्तियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के सीता के साथ अयोध्या चलें, तथा महाबली वानरराज सुग्रीव तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहाँ पहुँचें। अमित तेजस्वी और रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतापुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, कह रे प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम इन वानरी नाम पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी था महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव बचा श्रुत्वा तारा सर्वांग शोभना आहूय चा ब्रवीत सर्वा वानराणां तु योषितः सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वैश्च वानरैः मम चापि प्रियं कार्यम् अयोध्या दर्शनेन च प्रवेशं च रामस्य पौरजानपदैश्च भूतिं च सर्वासां स्त्रीणां दशरथस्य च तारया चाभ्यनुज्ञाता सर्वा वानरयोषिताः नेपथ्यविधिपूर्वं तु कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् अध्यारोहन् विमानं तत्सीता दर्शनकाङ्क्षया ताभि सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवो ऋषिमुखसमीपे तु वैदेहीं पुनरब्रवीत् दृष्टेषु महां सीते स विद्युद्योतो यदा ऋषिमुखो गिरिवरा काञ्चने धातुभिर्वृता अत्राहं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः समयश्चिकृतः सीते पदार्थं बालिनो मया एका सा दृश्यते पंपा नलिनी चित्रकानना त्वया विहीनो यत्राहं विललापश दुःखिता। सुग्रीव की बात सुनकर के सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुला करके कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय करोगी। वहाँ पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहाँ महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगी। तारा की आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ गईं। उन सब के साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋषिमुख के निकट आने पर पुनः विदेह नंदिनी से कहा कि हे सीते, वह जो बिजली शहद मेघ के समान सुवर्णमय धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋषिमुख है। हे सीते, यही मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के बाद बाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्करणी है जो तटवर्ती विचित्र वनों से शोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। अस्यास्तीरे मया दृष्टा सबरी धर्मचारिणी अत्र योजन बाहुश्च कबंधो ने तो मया दृष्टेषु जनस्थाने श्रीमान सीते वनस्पति जिटायुश्च महातेजास्तव हेतुर्विलासिनी रावणेन हृतो यत्र पक्षीणां प्रवरो बलि खरश्च नेतो यत्र दूषणश्च निपातितः तिस्राच महावीर्यो माया बाणैर्जिह्यगै एतत्तदाश्रम पद्मश्मा कंबरवर्णनि पर्णशाला तथा चित्रा दृश्यते शुभदर्शने यत्र तुम राजसेन्द्रेणो रावणेन हृता बलात् एका गोदावरी रम्या प्रसन्न सलिला शुभा अगस्त्यस्याश्रमश्चैवो दृश्यते कदलीवृतः दीप्तश्चैवाश्रमो हेखो सुतीक्ष्णस्य महात्मनः दृश्यते च वैदेही सर्वभंगाश्रमो महान् उपयातः सहस्राक्षो यत्र शक्रः पुरंदरो अस्मन् देशे महाकायो विराधो नेतो मया एते तापसा देवी दृश्यन्ते तनुमध्य में। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायण सबरी का दर्शन हुआ था। इधर वह स्थान है जहाँ 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंध नामक असुर का मैंने वध किया था। हे विलास शालिनी सीते, जनस्थान में वह शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है जहाँ बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे।
यह वह स्थान है जहाँ मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया, दूषण धराशायी किया गया और महापराक्रमी त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। हे बरबड़नी शुभदर्शने, यह हम लोगों का आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है जहाँ आकर राक्षस राज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। यह स्वच्छ जलराज से शोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त का आश्रम दिखाई देता है। यह महात्मा सुशिक्षण का दीप्तिमान आश्रम है। ओ विदेह नंदिनी, यह सर्वंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है जहाँ से त्रिनेत्रधारी पुरंदर इंद्रप्रद हारे थे। यह वह स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय विराध का वध किया था। हे देवी, तनु मध्य में वो तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। अत्रि ही कुलपतिर्यत्र सूर्यवैश्वानरोपमा त्रिसीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी असौ सुतनु शैलेन्द्र चित्रकूटा प्रकाशते यत्र मां कैकेयीपुत्रा प्रसादयितुमागता। एकाशा यमुना रम्या दृश्यते चित्रकानना भरद्वाजाश्रमः श्रीमान् दृश्यते चैव मैथिली इयं च दृश्यते गंगा पुण्या त्रिपथगा नदी नाना द्विगुणा कीर्णा संप्रे कानना। हे सीते, तापस आश्रम में पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यही तुमने धर्मपरायणा तपस्विनी अनसुईया देवी का दर्शन किया था। शुतनु, वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वहीं कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। हे मिथिलेश कुमारी, यह विचित्र काननों से शोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली भरद्वाजाश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। ए पुण्यसलिला त्रिपथगा गंगा नदी दिख रही है जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विज वृंद पुण्य कर्मों में रत हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। श्रृंगवेरपुरम चैतत गुहो यत्र सखा ममो एका सादृशते शीते सरयूर्यूपमालिनी एका सादृश्यते शीते राजधानी पितुर्ममो अयोध्यां कुरु वैदेही प्रणामं पुनरागता। ततस्ते वानरा सर्वे राक्षसा सबभीषणा उत्पत्ति संघ्रष्टास्तां पुरीं दृशुस्तदा। तस्तुतां पाण्डुर्हर्म्यमालिनीं विशालकक्ष्यां गजबाजिभिर्वृतां पुरीं पश्यन् प्लवगः स राक्षसः पुरीं महेन्द्रस्य यथामरावतीम्। यह श्रृंगवेरपुर है जहाँ मेरा मित्र गोह रहता है। हे सीते, यह यूप मालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदेह नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौट कर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब भीषण वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लासित होकर के उछल करके उस पुरी का दर्शन करने लगे। इसके बाद वे वानर और राक्षस श्वेत अट्टालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से भूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभित होती ही थी, देखने लगे। अथ 124वां सर्ग। पुणे चतुर्दशे वर्षे पंचम्यां लक्ष्मणाग्रजः भरद्वाजाश्रमं प्राप्य वन्दे नियतो मुनिं सोपृच्छदविवाद्यैनं भरद्वाजं तपोधनं शृणोसि कच्चित् भगवान् सुभिक्षानामयं पुरी कच्चित् सायुक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः। एवमुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महामुनि पृथुवाज रघुश्रेष्ठं स्मृतपूर्वं प्रहृष्टवतो आज्ञादशत्वे भरतो जटिलस्त्वां प्रतीक्षते पादुके ते पुरस्कृतो सर्वे च कुशलं गृहे। श्री रामचंद्र जी ने 14वीं वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुँच करके मनुमुख को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, हे भगवान, आपने अयोध्यापुरी के विषय में भी कुछ सुना है? वहाँ कुशल और कुशल मंगल तो है ना?
भरत प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं ना, मेरी माताएं जीवित हैं ना। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुश्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे रघुनंदन, भरत आपकी आज्ञा के अधीन हैं। वे जो है वे वहाँ बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, आपकी चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके परस्पर और नगर में भी सब कुशल है। त्वां पुराचीरवसनं प्रविशन्तं महावनं स्त्री तृतीयं चितं राज्यात् धर्मकामं च केवलं पदातिं त्यक्त सर्वस्वं पितृनिर्देशकारिणं सर्वभोगैः परित्यक्तं स्वर्गच्युतमवामरं दृष्ट्वा तु करुणापूर्वं ममासीते समितिञ्जयो कैकेयी वचने युक्तं मन्यमूलफलाशिनं साम्प्रतं तु समृद्धार्थं समित्रगणबान्धवं समीक्ष्य विजितारं च ममाभूत प्रीतिरुत्तमा सर्वं च सुखदुःखं ते विदितं मम राघवो यत्त्वया विपुलं प्राप्तं जनस्थाननिवासिनः ब्राह्मणार्थेन युक्तस्य रक्षितः सर्वतापशान् रावणेन हता भार्या बभूवे मनिन्दिता मारीचदर्शनं च सीतोन्मथने मथनमेव च कमन्ददर्शनं च पम्पाभिगमनं तथा सुग्रीवेण च ते शक्यं यत्र बाली हतस्त्वया मार्गणं च वैदेह्या कर्मवातात्मजस्य च विदितायां च वैदेह्यं नलसेतुर्यथा कृतः यथा चादीपिता लङ्का प्रहृष्टैर्हरियूतपैः सपुत्रबान्धवामात्यः सबलः सरसहवाहिना यथा च स्नेहता सङ्ख्ये रावणो बलदर्पितः यथा च निहते तस्मन् रावणे देवकण्टके समागमश्च त्रिदशयथा दत्तश्च ते वरः सर्वं ममैतद् विदितं तपसा धर्मवत्सलो। पहले जब आप महान वन की यात्रा कर रहे थे उस समय आपके चीर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाइयों के साथ तीसरी केवल आपकी स्त्री थी। आप राज्य से वंचित किए गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा मन में लेकर के सर्वस्व त्याग करके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पैदल ही जा रहे थे। सारे भोगों से दूर हो स्वर्ग से भूतल पर गिरे हुए देवताओं के समान जान पड़ते थे। हे शत्रु विजयी वीर, आपके कई के आदेश के पालन में तत्पर हो जंगली फल मूल का आहार करते थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई थी, परंतु इस समय तो सारी स्थिति ही बदल गई है। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ होकर के मित्रों तथा बांधवों के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे रघुवीर, आपने जन स्थान में रहकर जो विपुल सुख दुख उठाए हैं वे सब मुझे मालूम है। वहाँ रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न हो समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे। उस समय रावण आपकी इस सभी साध्वी भार्या को हर ले गया। धर्मवत्सला मारीच का कपट मृग के रूप में दिखाई देना, सीता का बलपूर्वक अपहरण होना, इनकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना, आपका पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के साथ आपकी मैत्री का होना, आपके हाथ से बाली का मारा जाना, सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत कर्म, सीता का पता लग जाने पर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण, हर्ष और उत्साह से भरे हुए वानर युद्धपतियों द्वारा लंकापुरी का दहन, पुत्र बंधु मंत्री सेना और सवारियों सहित बलाभिमानी रावण का आपके द्वारा युद्ध में वध होना, उस देवकंटक रावण के मारे जाने पर देवताओं के साथ आपका समागम होना था, उनका आपको वर देना, ये सारी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। संपतंति च मे शिष्याः प्रवृत्त्याख्या प्रीमितः अहमप्यत्र ते दद्मि वरं तत्सर्वतांबरो अर्घ्यं प्रतिगृहाणेदम् अयोध्यां सोगमिष्यसि तस्य तत्शिरसायाख्यं प्रतिग्रहि नृपात्मजो बाणमित्यो संगृष्टः श्रीमान् वरम् याचितो अकाल फलिनो वृक्षा सर्वे चापि मधुस्रवा फलान्यमृतगन्धीनि बहूनि विविधानि च भवन्तु मार्गे भगवन् अयोध्यां प्रतिगच्छतः तथेति च प्रतिज्ञाते वचनात् समनन्तरं
अभवन् पादपास्तत्र स्वर्गपादपसन्निभा। मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः मुझे वहाँ का वृत्तांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राम, यहाँ मैं भी आपको एक भर देता हूँ, आपकी जो इच्छा हो उसे मांग ले। आज मेरा अर्घ है और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें, कल सवेरे अयोध्या को जाइएगा। मुनि के इस वचन को सिरोधार्य करके हर्ष से भरे हुए श्रीमान राजकुमार श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने उनसे यह वर मांगा कि हे भगवान, यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाएं और ये वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हों, उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृतोपम सुगंधित फल लग जाएं। भरद्वाज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही उनकी उस वाणी के निकलते ही तत्काल वहाँ के सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्षों के समान हो गए। निष्फला फलनाश्वासन विपुष्पा पुष्पशालिनः शुष्का समग्र पस्त्रास्ते नगाश्चैव मधुस्रवा सर्वतो योजनास्तिस्रो गच्छताम् अभवंस्तदा ता पृष्ठा प्लवगर्षवास्ते बहूनि दिव्यानि फलानि चैव कामादुपासनन्ति सहस्रशस्ते मुदान्वितः स्वर्गजितो यथैव। जिनमें फल नहीं थे उनमें फल आ गए, जिनमें फूल नहीं थे वे फूलों से लद गए। सूखे हुए वृक्षों में भी हरे भरे पत्ते निकल आए और सभी वृक्ष मधुर की धारा बहाने लगे। अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन तक के वृक्ष ऐसे ही हो गए। फिर तो वे सहस्त्रों श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे चतुर्विंशत्यधिक शततमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।